अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटे आपको पता है कि आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको पता है कि आपको छुट्टियां हो गई हैं, तो बेटे आपने अपनी ये वेकेशन को ज़ाया नहीं करना। हमने इन वेकेशन में अपना पढ़ना है, अपनी स्टडी करनी है। तो जो लेक्चर बेटे हम आपको यूट्यूब पे भेज रहे हैं तो आपने वो डेली देखने हैं, अपने चेक करें, फिर देखें, फिर जो क्वेश्चन है वो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर चेक करवाएं, जो प्रॉब्लम है वो आप हमारे साथ शेयर करें। तो ठीक है बेटे, आपको पता है कि हमारे पास जो फाइनल टर्म होगी तो हमारे जो ऑनलाइन स्टडी हमने आपको करवानी है, तो इसमें से 33% जो है वो हमारा पेपर इसमें से बनेगा। तो आपने इसमें अपनी अटेंडेंस को भी हमारे साथ 100% यकीनी बनाना है कि आपने डेली लगानी है, और हमारे साथ हर सब्जेक्ट में ऑनलाइन भी आपने होना है। ठीक है, तो आज बेटे आपको पता है कि हमारे मैथ का लेक्चर है, तो मैथ में आपको पता है कि बेटे हम क्या कर रहे थे, हम फ्रैक्शन का हमारा यूनिट चल रहा था जी। तो कौन बताएगा मुझे कि फ्रैक्शन में हमने सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी थी जी? कौन बताएगा मुझे कि आती है कि भूल गए हो एक दिन में ही? नहीं, तो ठीक है बेटा, ये चलें बताएं मुझे सबसे पहले कि फ्रैक्शन क्या है, सेट क्या होता है तो फिर बताएं। हमने किया था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? हाँ नहीं, आप बेटे बताएं क्या होता है न्यूमरेटर? ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है? ठीक है, फिर फ्रैक्शन में ये स्पेशल टर्म होती हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो यूज व्हेन वर्किंग विद फ्रैक्शंस। हम जब फ्रैक्शन में वर्क कर रहे होते हैं तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये अब देखें बेटे, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, न्यूमरेटर जो हमारा ऊपर का नंबर, जो टॉप नंबर होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और जो हमारा नीचे नंबर होता है, डाउन नंबर, लोअर नंबर, वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब देखें, फिर मैंने आपको प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था। कोई बता सकता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर क्या होती है? जी चलिए मैं बताती हूँ बेटी। आप प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस। जिसका न्यूमरेटर लेस होता है वो प्रॉपर, वो क्या फ्रैक्शन होता है, देन द डिनोमिनेटर। जिसका प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर लेस होता है देन डिनोमिनेटर से, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इसके बाद था एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो जाता है डिनोमिनेटर से, वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखिए, मैं आपको इसका कंपेयर बताऊं बेटे। ये देखें, 3/5, 4/9, 11/13। अब ये देखें, 3 लेस है 5, हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है, 3 क्या है, न्यूमरेटर। अब देखें, न्यूमरेटर हमारे पास लेस है, डिनोमिनेटर हमारे पास ग्रेटर है। इसमें भी हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है, जो लेस है हमारे पास न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। 11 हमारे पास क्या है, ये भी लेस है, और 13 ये हमारे पास ग्रेटर नंबर। अब देखिए, ऊपर वाले नंबर हमारे सारे जो न्यूमरेटर हैं वो लेस आए हैं, तो हमारे पास ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास न्यूमरेटर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं वो हमारे पास ग्रेटर होते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखें, इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटे हमारे पास क्या होगा, अब देखें, इसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर था वो लेस था, डिनोमिनेटर ग्रेटर था। अब एन इम्प्रॉपर में हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है कि एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी? कौन बताएगा मुझे? चलें, अब देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर में हमारे पास क्या हो जाना है, डिनोमिनेटर जो है हमारे पास बेटे ये लेस हो जाएगा, न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा। न्यूमरेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें ग्रेटर, और डिनोमिनेटर लेस हो जाएगा। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। 5/3, 7/4, 13/10 एंड 6/5।
अब देखें न्यूमिनेटर सबके हमारे पास लेस आ गए हैं, डिनोमिनेटर हमारे पास सबके लेस हैं। जो नीचे का नंबर होता है वो हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर। और जो ऊपर की वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है, न्यूमिनेटर। अब देखिए न्यूमिनेटर हमारे पास यहाँ पे 5 ग्रेटर है, डिनोमिनेटर लेस है। इधर 7 है, 7 हमारे पास ग्रेटर है, 4 लेस है। 13 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। जो 10 है वो डिनोमिनेटर है, वो हमारे पास लेस है। 6 हमारे पास जो है ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर है 6 जो है हमारे पास ये ग्रेटर है। अब 5 क्या है, लेस। अब देखिए यहाँ पे हमारे सब के जो डिनोमिनेटर हैं वो हमारे पास लेस हैं और जो न्यूमिनेटर हमारे पास हैं वो सबके ग्रेटर हैं। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको ये MCQs में क्वेश्चन जब आएगा तो आपको कोई भी फ्रैक्शन आ जाएगी, जैसे 11/3 यही समझ लें। तो ठीक है, 11/3 हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास ऊपर ये जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास न्यूमिनेटर की वैल्यू जो लेस आएगी तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अगर हमारे पास न्यूमिनेटर जो ऊपर ग्रेटर आ जाएगा, जैसे ये देखिए इसमें देखें, इस वाले में इसमें हमारे पास 13 ऊपर 13 है, नीचे 10 है, ऊपर नंबर ग्रेटर आ जाएगा तो फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको जब ये MCQ क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको बड़े गौर से देखना है कि प्रॉपर क्या होती है और इम्प्रॉपर क्या होती है और इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस जो है यही आपको बताएगा कि आपने किसकी कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। कि जब प्रॉपर होगी इसमें हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो लेस होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। जब वो इम्प्रॉपर बन जाएगी फ्रैक्शन तो उसमें हमारे पास न्यूमिनेटर ग्रेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर लेस हो जाएगा। तो आपने यही देखना है कि जब ऊपर का नंबर स्मॉल आए तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब नीचे का नंबर हमारे पास स्मॉल आएगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हमने किया था लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। पहले प्रॉपर को देखना है, अच्छी तरह से समझना है, फिर आपने इसके बाद आना है लाइक और अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन बेटे वो फ्रैक्शन होती है लाइक फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, लाइक फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, फ्रैक्शन विद द डिफरेंट न्यूमिनेटर, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, उसमें सेम डिनोमिनेटर होते हैं और अनलाइक में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो कौन सी होती है, अनलाइक। अनलाइक कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी चेंज होते हैं, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होती है। अब ये देखिए बेटे लाइक फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास अब ये देखें 4/10 एंड 1/10। अब देखें इनके डिनोमिनेटर सेम आए हैं, 4/10 एंड 1/10, तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, कौन बताएगा कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। फिजान आप बताएं बेटे ये कौन सी फ्रैक्शन है, 4/10 एंड 1/10 कौन सी फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आते हैं, लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आते हैं। अब देखें अब अनलाइक ये 4/10 एंड 1/10 जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आएंगे वो कौन सी फ्रैक्शन होगी हमारे पास, लाइक। कौन सी फ्रैक्शन है वो, लाइक। अब देखें 1/2 एंड 1/3। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर 2 है, इधर हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे चेंज आ गए हैं, इधर हमारे पास सेम थे तो ये लाइक फ्रैक्शन थी, अब हमारे पास चेंज आ गए, डिफरेंट आ गए हैं, तो ये कौन सी फ्रैक्शन बन जाएगी यहाँ पे ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आएंगे स्टूडेंट्स और अनलाइक में हमारे पास चेंज आएंगे। अब आपको जब लाइक और अनलाइक का अच्छी तरह से कंपेयर हो जाएगा तो हमने आगे जाके जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो हमने इसी के थ्रू करनी है। जब तक हमें फ्रैक्शन का नहीं पता चलेगा कि लाइक है कि अनलाइक है तब तक हमारा क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा। तो हमने डेली बेसिस पे ये चीज़ डेली रिवाइज करनी है कि लाइक कौन सी है, अनलाइक कौन सी है। हमें फॉर क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, लाइक है कि अनलाइक है। अब देखिए लाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, सेम। कैसे होते हैं, सेम। और अनलाइक में कैसे होते हैं, चेंज। अनलाइक में हमारे पास कैसे होते हैं, चेंज। डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, चेंज। तो अब हमने यहाँ देखिए अब आपको फ़र्क पता चल गया कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती है और अनलाइक क्या होती है। लाइक में डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं,
वो लाइक फ्रैक्शन होती है। जो अनलाइक होती है इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज होते हैं। कैसे होते हैं? चेंज। ठीक है, अब आप देखें, ये अब हमें लाइक अनलाइक का डिफरेंस पता चल गया कि क्या है स्टूडेंट्स। चलें, इट्स ओके। अब नेक्स्ट देखें, इन लाइक फ्रैक्शन द ग्रेटर द न्यूमरेटर, द ग्रेटर द न्यूमरेटर, द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन में भी हमारे पास ग्रेटर ही होगा, जो वो नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में भी ग्रेटर ही होगा। लुक एट बोर्ड, ये देखें 4/8, 4/8 एंड 3/8। अब देखें ये फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास स्टूडेंट? कौन सी फ्रैक्शन है ये? लाइक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है ये? लाइक फ्रैक्शन। अब 4/8, 3/8। अब देखेंगे कि इसमें कौन सी फ्रैक्शन हमारे पास बिग है, कौन सी स्मॉल है। ग्रेटर देन लेस देन करेंगे इसको, तब हम जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे तो फिर हम इसके न्यूमरेटर को देखेंगे। किसको देखेंगे? न्यूमरेटर को चेक करेंगे। अब देखें, न्यूमरेटर में मैंने बताया कि जब लाइक फ्रैक्शन होती है तो जो न्यूमरेटर में जो नंबर ग्रेटर वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में भी ग्रेटर ही होगी। अब यहाँ पे देखें 4 और 3 में कौन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है? कौन सा नंबर हमारे पास ग्रेटर है? 4। कौन सा नंबर ग्रेटर है हमारे पास? 4। तो हम किसको, कौन सा नंबर ग्रेटर है? 4। ये देखें, तो हम किसकी तरफ, यानी जो ग्रेटर देन की साइन किसकी तरफ होगी? 4 की तरफ, क्योंकि 4 हमारे पास ग्रेटर है। और इस क्वेश्चन में हमने किसको चेक किया है? न्यूमरेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। तो आपने किसको चेक करना है यहाँ पे? डिनोमिनेटर को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 एंड 1/2 एंड 1/3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम आ गए हैं। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास? ये देखिए सेम थे तो लाइक थी, अब यहाँ पे चेंज हो गए हैं। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? कौन बताएगा? मूसा आप बताएं बेटे कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। यहाँ पे जब डिनोमिनेटर हमारे पास चेंज आ जाएंगे तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? डिनोमिनेटर। कौन सी होगी? अनलाइक फ्रैक्शन है, तो जिनकी डिनोमिनेटर चेंज है वो कौन सी फ्रैक्शन है? अनलाइक। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसमें ग्रेटर देन लेस देन कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तो न्यूमरेटर सेम आ गए हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर हमारे पास सेम होते हैं, जो डिनोमिनेटर हैं वो चेंज होते हैं। जब लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होती है तो न्यूमरेटर चेंज होते हैं। अब अगर इधर अनलाइक में हमारे पास न्यूमरेटर सेम आ गया है तो डिनोमिनेटर चेंज आ गया है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शन में विद द सेम न्यूमरेटर, अनलाइक फ्रैक्शन में विद द सेम न्यूमरेटर, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर। जिस नंबर का डिनोमिनेटर का नंबर जो स्मॉलर है वो फ्रैक्शन में द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। तो जो नंबर डिनोमिनेटर में हमारा स्मॉलर है वो फ्रैक्शन की वैल्यू में वो हमारे पास ग्रेटर है। अब देखें हमारे पास नंबर स्मॉलर कौन सा डिनोमिनेटर में हमारे पास? जी कौन सा नंबर स्मॉलर है हमारे पास डिनोमिनेटर में? 2 स्मॉलर है, 3 क्या है? 3 ग्रेटर है। तो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो नंबर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन की वैल्यू में वो नंबर ग्रेटर है। फ्रैक्शन की वैल्यू में वो नंबर क्या है हमारे पास? वो ग्रेटर है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर ग्रेटर है हमारे पास? तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को चेक कर रहे हैं। किसको देख रहे हैं आप लोग? डिनोमिनेटर को। जब हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो हम 2 ग्रेटर है हमारा। कौन सा नंबर ग्रेटर है? 2। तो अब देखें कि डिनोमिनेटर को जब देखेंगे तो स्मॉल नंबर को देखना है, क्योंकि उसकी फ्रैक्शन में वो नंबर हमारे पास ग्रेटर है। जब हम न्यूमरेटर को देखेंगे तो जो बिग नंबर है हम उसी को देखेंगे, वो फ्रैक्शन में बिग है। न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर में जो नंबर स्मॉलर है वो नंबर बिग है। अब असेंडिंग ऑर्डर, तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर किया था हमने बेटे, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी आपने देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग। असेंडिंग ऑर्डर को कैसे करना होता है कि स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है, बिग नंबर की तरफ जाना है।
तो जब लाइक फ्रैक्शन होगी तो इसमें हमने क्या करना है, स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे और बिग नंबर की तरफ जाएंगे। जब हमारे पास फ्रैक्शन अनलाइक होगी तो फिर हमने इसको कैसे करना है, अनलाइक फ्रैक्शन में हमने बिग टू स्मॉल करना है। क्या करना है, बिग टू स्मॉल। और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने कैसे करना है, ये देखें। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बिग टू स्मॉल। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, बिग टू स्मॉल। तो लाइक फ्रैक्शन जो है हमने इसको बिग टू स्मॉल ही करना है। लाइक फ्रैक्शन को आपने कैसे करना है, बिग टू स्मॉल। लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे करेंगे, बिग टू स्मॉल। और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, स्मॉल टू बिग। अनलाइक फ्रैक्शन को हमने कैसे करना है, स्मॉल टू बिग। तो ये असेंडिंग ऑर्डर भी है हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, तो हमने क्या करना है बेटे, अब हमने फ्रैक्शन में एडिशन करना है कि प्लस करना है। एडिशन में प्लस कैसे किया जाता है, टू ऐड लाइक फ्रैक्शन, टू ऐड लाइक फ्रैक्शन और ऐड ओनली द न्यूमरेटर, ऐड ओनली द न्यूमरेटर, द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। जी क्या करना है बेटे हमने यहाँ पे, तो हमने इसके सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है, जो डिनोमिनेटर है इसको हमने वैसे ही राइट करना है। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, कौन बताएगा कि हमने इसके किस चीज़ को ऐड करना है, न्यूमरेटर को कि डिनोमिनेटर को। जी मुझसे बेटे बताएं हमने कैसे करना है इसको, कोई बता सकते हैं मुझे। जी हमने इसका क्या करना है, हमने इसमें सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है। ये देखिए लुक एट बोर्ड, 2/7 प्लस 3/7। जी अब देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन कौन सी है, फिर साइन कौन सी है। साइन हमारे पास क्या है, एडिशन। टॉपिक हमारा क्या है, एडिशन। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे। अब 2/7 प्लस 3/7। तो स्टूडेंट हमने जब ऐड करना है लाइक फ्रैक्शन में, तो हमने सिर्फ अपना ही न्यूमरेटर को हमने ऐड करना है, जो डिनोमिनेटर हमारे पास है वो रिमेन द सेम, इसको हमने वैसे ही राइट करना है। अब देखें हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 7, तो 7 राइट करेंगे। अब 2 + 3, 2 + 3, अब 2 + 3 करेंगे, 2 + 3 = 5, 5/7। तो ये क्या फ्रैक्शन बन गई हमारे पास, 5/7। तो हमने एडिशन कैसे करनी है फ्रैक्शन में, हमने सिर्फ उनके न्यूमरेटर को प्लस करना है, डिनोमिनेटर को रिमेन द सेम वैसे ही राइट करना है। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2/8 प्लस 5/8। अब देखें फ्रैक्शन कौन सी हमारे पास, ये डिनोमिनेटर सेम आए हैं, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास, लाइक फ्रैक्शन। तो अब देखिए लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या करना है, तो हमने 8 हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने चेंज नहीं करना। जब हमने प्लस करना है या माइनस करना है फ्रैक्शन में, हमने अपना डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना, उसको रिमेन द सेम वैसे ही राइट करना है। ठीक है, आपने सिर्फ अपने न्यूमरेटर को प्लस करना है, डिनोमिनेटर को आपने वैसे ही राइट करना है। अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 8। आप देखें 2 + 5, 2 + 5 = 7/8। क्या फ्रैक्शन बनेगी हमारे पास, 7/8। तो इसका आंसर क्या है, 7/8। आपने सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस करना है, डिनोमिनेटर को वैसे ही राइट करना है, डिनोमिनेटर को आपने ऐड नहीं करना। अंडरस्टैंड। अब देखिए बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, एट द फॉर्मिंग, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए 1/8 प्लस 3/8 प्लस 4/8। लुक एट बोर्ड, ये देखें 1/8 प्लस 3/8 प्लस 4/8। अब देखिए ये फ्रैक्शन कौन सी है स्टूडेंट, पहले हमने 2 में किया था प्लस 2 डिजिट में, अब हमारे पास कितने डिजिट आ गए हैं, 3 डिजिट आ गए हैं। अब देखें सबका डिनोमिनेटर क्या है, 8। डिनोमिनेटर क्या है, 8। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, 8। अब 1 + 3 + 4, चलें कौन प्लस करेगा इसको, जी बताएं मुझे बेटे कैसे प्लस करना है। हमने 1 + 3
1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4, फिर 4 + 4 = 8। हमारे पास क्या आ जाएगा ये 8/8। अब देखिए अगर हम प्लस करेंगे, प्लस करके हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन बनेगी कि जिसमें दोनों डिजिट हमारे एक ही नंबर के ऊपर डिवाइड होंगे, तो फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे। अगर ना डिवाइड हुए तो फिर हम उसको वैसे ही आंसर रखेंगे। तो लेकिन आपकी बुक में हमारे 3 में से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका डिनोमिनेटर ऐसे आएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के जो एक ही टेबल के ऊपर डिवाइड होंगे। अब देखिए 8 और 8 को जब हम 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, अब दोनों आंसर हमारे पास सेम है, तो ये दोनों किस टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं 8 पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1। सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे नहीं हैं, यानी कुछ हैं सिर्फ 1 या 2 है मेरे ख्याल में, बाकी आपके वैसे ही हैं। ठीक है ना, तो अब आगे देखें 3/9 + 2/9 + 2/9। जी अब बताएं हमारे पास न्यूमरेटर नंबर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है? जी कौन बताएगा मुझे? अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सबका 9 क्या है हमारे पास 9। अब न्यूमरेटर में हमारे पास पहले 3 है, फिर 2 + 2, 3 + 2 + 2 = अब देखें 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7/9 क्या है 7/9। अब देखिए 7 में हमारे पास ओड नंबर है, तो ये जब ओड नंबर में आंसर आ जाए तो ये हमारा, हमने इसको कुछ नहीं करना, ये हमारा वैसे ही आंसर है। ठीक है, 7/9 तो आ गया, तो यही इसको आपने ऐसे ही करना है। अगर हमारा कुछ क्वेश्चन है कि अगर हमारे दोनों के आंसर सेम आ जाएं या ऐसे आ जाएं, इवन नंबर में आ जाएं, तो फिर आपने उसको डिवाइड करना है किसी एक टेबल पे। अगर ना हो तो फिर आपने इसको वैसे ही आंसर राइट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2/8 + 3/8 + 2/8। अब देखें जी कौन बताएगा हमारे पास न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है? जी 8 हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर, 8 क्या है डिनोमिनेटर, तो सबका डिनोमिनेटर 8 है, तो हमने इसको 1 टाइम ही राइट करना है। ठीक है 8। अब हमारे पास 8 का न्यूमरेटर क्या है 2, 8 का न्यूमरेटर क्या है इधर 2, 2 + 3 + 2। अब 2 + 3 = 5, 5 + 2 6, 7/8। अब ये देखें ये हमारे पास क्या फ्रैक्शन बन गई अब 7/8। तो आपने अपने जो डिनोमिनेटर है उसको सिर्फ 1 टाइम ही राइट करना है, और ऐसा भी नहीं करना आप लोगों ने कि सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस कर देना, डिनोमिनेटर को राइट ही नहीं करना, तो ऐसे भी हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा। हमें फ्रैक्शन में क्वेश्चन आया है तो हमने उसका न्यूमरेटर भी राइट करना है और डिनोमिनेटर भी राइट करना है। ठीक है, न्यूमरेटर को हम प्लस करके राइट करेंगे, जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो रिमेन द सेम, उसको हमने वैसे ही राइट करना है। तो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जी समझ आ गए ना कि आपने कैसे करने हैं, कि आपने सब पर न्यूमरेटर प्लस करना है, डिनोमिनेटर को वैसे ही राइट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1/7 + 3/7 + 2/7। जी अब हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर कौन सा है और न्यूमरेटर कौन सा है? जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास क्या है 7, क्या है 7, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 7। अब न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे इसमें +1 + 3 + 2, 1 + 3 1 + 2। अब देखें 1 + 3 = 4, 4 + 2 4, 5 6/7। तो हमारी यहाँ पे क्या फ्रैक्शन बनेगी 6/7। तो आपने डिनोमिनेटर जो है हमारे पास ये कॉमन था, ये हमने राइट कर दिया यहाँ पे, तो आंसर में भी इसको हमने सिर्फ 1 टाइम ही राइट करना, आपने 7 को 3 टाइम ऐड नहीं करना। स्टूडेंट्स आपने 7 को ऐड, जो डिनोमिनेटर है उसको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमने सिर्फ अपना जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करना है, डिनोमिनेटर को हमने राइट नहीं करना, उसको रिमेन द सेम वैसे ही राइट कर देना है, और राइट ज़रूर करना है।
ठीक है ना। वो आपने मैंने एक क्वेश्चन MCQs में दिया था तो आप लोगों ने डिनोमिनेटर राइट ही नहीं किया था। जब तक आप डिनोमिनेटर राइट नहीं करोगे आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। आपने अपनी पूरी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आया है तो हमने इसको फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों राइट करके आंसर बताना है। तो आपने डिनोमिनेटर को वैसे ही राइट कर देना, सिर्फ न्यूमिनेटर को आपने ऐड करना है। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सारा आपने बुक के ऊपर करेंगे हम। ये सारे क्वेश्चन हैं तो ये, लेकिन ये लॉन्ग में है, 3 डिजिट है हमारे पास, तो आप इसको नोटबुक के ऊपर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है पेज नंबर 122 पे बेटे क्वेश्चन नंबर 5 हम नोटबुक के ऊपर करेंगे। तो नोटबुक पे करके आप मुझे व्हाट्सएप पे चेक करवाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको आपने बुक के ऊपर ही करना है। तो ये आपने कैसे करना है, इसमें कलर द स्क्वेयर्स टू शो द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये देखिए, आपको अपनी बुक पे देखेंगे ये स्क्वेयर बने नज़र आ रहे हैं ना बेटे आपको, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको सबको प्लस करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको प्लस करना है। प्लस करके आपने जो आंसर आएगा, तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं कि हमने इसका जो न्यूमरेटर ऊपर होगा उतने पार्ट आपने कलर कर देने हैं। जो टोटल पार्ट हैं वो हमारे डिनोमिनेटर हैं। क्या हैं वो, डिनोमिनेटर। जो टोटल पार्ट है हमारे पास वो क्या है, डिनोमिनेटर। और तो जो न्यूमिनेटर हमारा आंसर आएगा आपने सिर्फ न्यूमिनेटर को प्लस करना है, फिर उतने ये जो हमारे पास स्क्वायर उसको उतने उसके पार्ट जो उसमें कलर कर देना, शेड कर देना। ठीक है, आपने सब में शेड नहीं करना। जो हमारा आंसर आएगा न्यूमिनेटर को प्लस करके बेटे, तो आपने सिर्फ उतने पार्ट में ही कलर करना है, बाकी आपने वैसे छोड़ देने। ठीक है, तो आपको पता हो कि न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। जब आपको कलरिंग दी जाती है तो आपने न्यूमिनेटर को देख के करनी होती है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे टोटल पार्ट होते हैं। डिनोमिनेटर क्या होता है, हमारे टोटल पार्ट होते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपने बुक पे ही सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 को आपने नोटबुक पे करना है। ठीक है, तो ये आपने सारे क्वेश्चन 1 सारे की सारी प्रैक्टिस करनी है, फिर सारे मुझे आपने व्हाट्सएप पे चेक करवाने हैं। तो ये लेक्चर सब ने देखना है। ठीक है, और भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ये व्हाट्सएप में पूछना बेटे। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।